हेलो बच्चों, ऑनलाइन फिजिक्स क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, हमारे लास्ट वीडियो में हमने विमाओं के उपयोग स्टार्ट करने वाले थे और उसमें विमाओं के उपयोग में हमने थोड़ा सा समझा दिया था, लेकिन कंप्लीट नहीं किया था। ठीक है ना। विमा क्या होती है वो मैंने आपको बता दिया। विमा कैसे निकाली जाती है, किन्हीं भौतिक राशियों की हमने खूब निकाला, बहुत सारे सूत्रों की निकाला हमने। यहाँ तक भी नियतांक की भी विमा निकालते हैं, लेकिन हमें क्या पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है ना बेटा। लेकिन हमारा जो कल का जो टॉपिक जहां से छूटा था वहीं से आज स्टार्ट करते हैं। और टॉपिक चल रहा था हमारा विमाओं के उपयोग। मतलब ये जो विमा है ना, हम क्यों पढ़ते हैं, इनसे क्या बेनिफिट है हमारी फिजिक्स में। बहुत बेनिफिट है और वो आपको आज पता चल जाएगा। देखिए, विमा डायमेंशन का कोई ना कोई एक एग्जांपल या कोई ना कोई न्यूमेरिकल बिल्कुल पक्का कहीं ना कहीं किसी कंपटीशन में जरूर पूछा जाता है। चाहे पीएमटी ले लीजिए, चाहे आप आईआईटी ले लीजिए, चाहे आप कोई डिफेंस ले लीजिए, मोस्टली पूछा ही जाता है और बहुत ही इजी टॉपिक है। तो देखिए, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, सारे कंपटीशन के क्वेश्चन भी हमको आपको कराएंगे। तो देखिए, विमाओं के उपयोग में सबसे पहला चल रहा था, कुछ मैंने आपको उसका इंट्रो भी करा दिया था, तो आज उसको हम कंप्लीट डिस्क्राइब करेंगे। किस तरीके से पढ़ेंगे, देखिए कि पहला था हमारा कि विमीय विधि से भौतिक समीकरण की सत्यता की जांच करना, मतलब टेस्ट करना। और सत्यता की जांच का अर्थ क्या है, इसका मीनिंग भी मैंने आपको बताया था कल, और फिर मैं आपको बता रहा हूं कि मतलब हमें इसका मतलब ये होता है कि कोई भी जो भौतिक समीकरण है या कोई भी फॉर्मूला है जो बनता है फिजिक्स में, वो उसमें क्या होगा कि उसमें जितने भी पद आएंगे सभी पदों की विमाएं समान होनी चाहिए, है ना। अगर समान नहीं है तो ना उनको जोड़ा जा सकता, ना घटाया जा सकता, ना इक्वल रखा जा सकता। सत्यता की मतलब जांच यही है कि किसी भी भौतिक समीकरण में उन्हीं पदों को, भौतिक राशियों को जोड़ा और घटाया जा सकता है जिनकी विमाएं समान होंगी। सत्यता का जांच का अर्थ ये है। तो आप इसको कैसे लिखोगे, किसी भौतिक राशि को, ऐसे ज्यादा बेस्ट रहेगा, दो या दो से अधिक भौतिक राशियों को तभी जोड़ा अथवा घटाया जा सकता है जब उनकी विमाएं समान होंगी। ठीक है ना। और मैं तो यहां तक भी कह सकता हूं कि आप मल्टीप्लिकेशन भी, डिवाइड भी तभी कर पाओगे, तभी उसका सॉल्यूशन आपको मिल पाएगा जब उनकी विमाएं समान होंगी। सबसे पहला यही है। और इसकी एग्जाम्पल के लिए हमने सबसे इजी समीकरण कौन सी ली है, जिसे अपन गति की समीकरण को सिद्ध करेंगे। गति की जो तीनों समीकरण है ना, गति की तीनों समीकरणों की सत्यता की जांच करेंगे अपन। सत्यता की जांच, ठीक है ना। एक चीज थोड़ी सी दिमाग में बेटा ये भी रखना, कुछ भौतिक राशि ऐसी भी होती हैं, जैसे अनुपातिक भौतिक राशि होती हैं, तो उनकी कोई विमा नहीं निकलती। जैसे मैं कोण की बात करता हूँ, एंगल की, तो वो मैं लिखवाऊंगा आपको, आप टेंशन मत कीजिए बिल्कुल भी। जैसे कोण होता है चाप बटे त्रिज्या, ठीक है ना। चाप
जैसे चाप की बात करता हूं तो मैंने आपको जब समतल कोण बता रखा है उसमें जो टॉपिक पढ़ा रखा है आप उसको देखेंगे पीछे। और देखिए जो नए बच्चे जुड़े हैं ना तो प्लीज शुरू से पहली वीडियो से देखने की कोशिश करें, अदरवाइज हम बीच में से किसी भी चीज को देखेंगे तो वो हमारे समझ में बहुत कम आएगी। बहुत कम क्या, ऐसा भी हो सकता है वो आपको समझ में भी नहीं आए, क्योंकि सभी लिंक जुड़े हुए होते हैं एक वीडियो का दूसरे से, यानी कि पूरे टॉपिक है ना एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, पूरी चेन बनी हुई होती है फिजिक्स में, आप समझेंगे जब। तो देखिए चाप का मतलब क्या होता है कि आप जब प्रकार लेते हैं, कंपास जो लेते हैं, ऐसे आपने इस तरीके से कोई भी दूरी ली और ये त्रिज्या हो जाती है और ये कुछ कोण हो जाता है। तो मैंने आपको ये प्रूफ भी करके बताया था कि ये यहाँ से यहाँ तक जो चाप है, ये जो दूरी ली है आपने, ये चाप हो जाएगी, चाप भी आपकी दूरी में ही आ जाती है। और ये जो आती है त्रिज्या, ये भी एक दूरी ही होती है। तो दोनों का जो मात्रक होगा ये वैसे दिखा लेंगे, विमा निकालेंगे तो ऊपर चाप दूरी, और दूरी के लिए आप अपन बात करेंगे तो ये L1, ये भी त्रिज्या की मात्रक मतलब मीटर आएगा तो ये भी L1। तो L की पावर क्या होगी 0, और जिसकी पावर 0 होगी वो डायमेंशन लेस होते हैं। तो कुछ भौतिक राशि भी ऐसी भी मिलेंगी आपको, है ना। लेकिन अपन यहाँ पर देखो पहली समीकरण की जांच करते हैं। पहली समीकरण V बराबर U प्लस AT, और इनके अर्थ भी मैं आपको लिख देता हूं, हालांकि ये अगले वाले चैप्टर में आपकी गति के नियम में ना वहां पर ये सिद्ध भी होंगे। V बराबर क्या होता है, अंतिम वेग, इनका मीनिंग ये होता है, और U बराबर होता है आपका प्रारंभिक वेग, ओके। और A की जो सेंस होता है वो क्या होता है, A त्वरण में, और T क्या होता है, समय। और इनकी सबकी जो विमा होती है, अंतिम वेग है चाहे प्रारंभिक वेग है, तो विमा तो आपकी वेग की ही आएगी, तो इसकी विमा आएगी L1t-1। ये भी वेग है तो इसकी जो विमा आएगी वो भी क्या आएगी, L1t-1। आपका जो त्वरण है, त्वरण की विमा होती है L1t-2, और समय की जो विमा आएगी वो क्या आएगी, खाली t1। अब ये इसके दो पक्ष हैं, और वैसे पदों की बात करी जाए तो इसमें कितने पद हैं, 2 3, 1 2 3। क्या प्रत्येक पद की विमा बराबर आएगी, तो अपन करके देखते हैं। कल देखा था, फिर आज अपन देखते हैं, इसको नोट भी करेंगे। तो किस तरीके से वेग की विमा, यानी कि v की विमा क्या है, L1t-1 इज इक्वल टू U, और U की बात करी जाए तो वेग है, और वेग की विमा भी क्या हो जाएगी, L1t-1, और प्लस A त्वरण की विमा, त्वरण की विमा कितनी है, L1 और t-2, और इनटू समय की विमा, क्योंकि t भी आ रहा है इसमें, तो समय की विमा कितनी हो जाएगी, t1। अपन इसको सॉल्व करेंगे तो L1t1 इज इक्वल टू -1 L1t-1 प्लस, देखिए यहाँ पर पावर t की -2 और यहाँ पर +1 है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे लिखेंगे तो t की पावर -1 हो जाएगी। तो देखिए जरा, प्रत्येक इसमें तीनों जो पद है उन तीनों पदों की विमा क्या है, समान। अतः ये भौतिक समीकरण विमीय विधि से बिल्कुल सही है, यानी कि प्रत्येक पद की विमा सही है, तो ये आपकी सत्यता की जांच कहलाती है। अपन सेकंड इक्वेशन देखते हैं। सेकंड इक्वेशन क्या है, आप देखो ये विमा मैंने कल वैसे नोट करवा दी और ये आपको याद भी रहनी चाहिए, आपके सामने लिखी भी हुई है। अब सेकंड इक्वेशन को अपन देखते हैं। सेकंड इक्वेशन की बात करूं तो मैं S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, है ना। आप देखिए एक छोटी सी चीज देखिए, S क्या होता है बेटा, विस्थापन। S क्या होता है, विस्थापन। और U प्रारंभिक वेग, अभी पीछे लिखा मैंने, अभी आप दोबारा नहीं रिपीट करूंगा। T समय होता है, A त्वरण होता है, T यहाँ पे भी समय आ गया। अब बात आती है कि 1/2 कहाँ कैसे क्या सॉल्व होगा, है ना। बट 1/2 कोई भौतिक राशि नहीं है। 1/2 सिर्फ एक आंकिक मान है, न्यूमेरिकल वैल्यू चर राशि, और ऐसे मानों के, आंकिक मानों के कुछ चीजें मैं आपको ऐसी बताऊंगा जिनकी भौतिक विमाएं नहीं निकाली जाती हैं। जैसे अपन पाई की बात करें, पाई एक नियतांक होता है, उसकी कोई विमा नहीं हो सकती। जितने भी त्रिकोणमिति में अनुपात लिए जाते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, उनकी कोई विमा नहीं होती है, वो कोई विमा नहीं रखते हैं क्योंकि कोई भौतिक राशि नहीं होती है। अगली बात समझ में, तो 1/2 की कोई तो भौतिक विमा होगी नहीं। अब S विस्थापन है, और विस्थापन के लिए विमा की बात करें तो वही दूरी वाली विमा आ जाएगी। तो दूरी के लिए L पावर 1 है तो L1 लगा दी इसकी, है ना। U की पहले ऑलरेडी लिखवा चुका हूं, तो अपन इसको अब किससे, विमीय विधि से देखेंगे। क्या जितने भी पद आ रहे हैं 1 2 3,
तीनों पदों की विमा समान है या नहीं। विमा रखते समय हम 1/2 को छोड़ देंगे और ये तो आंकिक मान है, इसके लिए हम कोई भी कंसीडर नहीं करेंगे। तो एस विस्थापन की विमा बात करें L1, तो प्रत्येक पद की वह L1 ही आनी चाहिए। U वेग, और वेग की होती है L1 t-1 इंटू समय की होगी t की पावर +1 है ना, या T1 प्लस हाफ 1/2 को आंकिक माने, इसको विमा के रूप में हम यहाँ नहीं लिखेंगे अब। A क्योंकि इसकी कोई विमा नहीं होती। स्मॉल a त्वरण की विमा होती है L1 t-2, और अपन बात करें ये t² और t² की बात करें तो समय का क्या हो जाएगा, विमा कितनी होती है t, और इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर। देखिए ये t की घात -1 है और ये +1 है, कैंसिल हो गए एक दूसरे से। ये t की घात -2, ये +2 ये भी कैंसिल हो गई। तो प्रत्येक पद की विमा कितनी है, L1, ये भी L1 बची और ये भी L1 बची। आगे बात समझ में। तो ये हमारा क्या पता चला यहाँ से कि ये समीकरण भी विमीय विधि से बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रत्येक पद की विमा समान है। और मोस्टली मैं बता दूं जनरली चीज कि भौतिक राशि जो भी भौतिकी में विज्ञान में हम जो भी समीकरण पढ़ेंगे, प्रत्येक की विमा जितने भी पद आएंगे उसमें, या जितने भी जो दोनों पक्ष जो आते हैं उनकी विमा क्या निकलेगी, समान। देख लीजिए। ओके, तीसरी और देखते हैं समीकरण क्या है, फिर इनके क्वेश्चन कराते हैं, आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे। तो देखिए तीसरी समीकरण क्या होती है आपकी, v² = u² + 2as। v अंतिम वेग, u प्रारंभिक वेग, 2 आपका आंकिक मान हो गया, इसकी कोई विमा नहीं होगी। a त्वरण और s विस्थापन, इनकी सभी लिख चुके हैं अभी पहले। तो अपन क्या करेंगे, अब इनकी विमीय विधि देखें, दोनों पक्षों की विमा बराबर होनी चाहिए, यानी कि जितने पद आ रहे हैं इसमें प्रत्येक की समान होनी चाहिए। तो वेग के लिए L1 t-1 और उसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर होने वाला है। u पे ये भी वेग है L1 t-1, इसका भी स्क्वायर है +2 कोई भौतिक राशि नहीं है, कोई विमा नहीं होगी। a त्वरण की बात करें तो L1 t-2, s विस्थापन ये L1 हो गया। अब देखो नेक्स्ट लाइन में क्या आएगा, L1 का स्क्वायर है तो ये L2 हो जाएगा, t- का भी स्क्वायर होगा तो ये t-2 हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से ये हो जाएगा। आगे बात समझ में बेटा। तो ये देखिए L1 यहाँ है और एक L1 यहाँ पर है, दोनों प्लस प्लस में, आधार इनका L है तो L की घात 2 होगी और t की घात -2 होगी। तो प्रत्येक पद की विमा बराबर होगी, तो ये भी विमीय विधि से सही है। अब मैं आपको छोटे छोटे से क्वेश्चन देता हूँ, वो किस तरीके से सॉल्व करने हैं मैं आपको अगला क्वेश्चन क्या बताता हूँ। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर आपका 1 है कि कैपिटल सूत्र T बराबर 2π√L/G। ये सूत्र किसका होता है, हम पेंडुलम पढ़ते हैं, पेंडुलम घड़ी पढ़ते हैं, और पेंडुलम घड़ी का जो आवर्तकाल होता है कैपिटल T, उसके लिए सूत्र क्या होता है, T बराबर 2π√L/G। 2π तो एक नियतांक हो गया है ना, नियतांक, बिल्कुल नियतांक कैसे हो गया आपको पता चल जाएगा, इसकी कोई विमा नहीं होगी। स्मॉल l क्या होती है, मैं लिखे देता हूं, पेंडुलम की लंबाई। स्मॉल l पेंडुलम की लंबाई, जैसे हमारे घड़ी में लगी रहती है, पेंडुलम घड़ी होती है ना, उस पेंडुलम की लंबाई होगी। झूले को भी पेंडुलम का उदाहरण देते हैं अपन। जी क्या है आपका, गुरुत्वीय त्वरण। ओके, और इसमें कैपिटल T क्या है, समय, टाइम। तो मैंने सूत्र T बराबर 2π√L/G की विमीय विधि से सत्यता की जांच करो, सत्यता की जांच करो। और इनके सबके मैंने अर्थ लिख दिए हैं। मैं देखता हूं कौन कर सकता है इसको, कौन नहीं कर सकता। L क्या है, पेंडुलम की लंबाई, और मैं तो आपको हेल्प कर देता हूँ। लंबाई का मतलब इसकी विमा होगी L1, और गुरुत्वीय त्वरण की विमा वही होगी जो त्वरण की होती है, ये भी मैं आपको नोट करवा चुका हूँ। तो ये होगी L1 t-2, और समय के लिए क्या हो जाएगी T। अब आपको 2π की कोई विमा नहीं होगी, ये विमाहीन नियतांक हो गया आपका, है ना। T समय की जो विमा है वो भी मैंने लिख दी है। अब आपको इस मेथड से ये सिद्ध करके दिखाना है मुझे, और आपको भी ये बताना है कि हाँ दोनों पक्षों की विमाएं एक जैसी आएगी। अगर इधर T आ रही है विमा T1 ही आएगी, और इधर भी T1 आएगी। कैसे आएगी वो आप सॉल्व करके मुझे बताएंगे, बहुत ही सरल है।
क्वेश्चन नंबर 2 मैं उसको सॉल्व करता हूं। जैसे आपको पूछ दिया जाए कि समीकरण x बराबर at प्लस bt स्क्वायर में नियतांक स्मॉल a व b की विमाएं ज्ञात करो। अब ये स्मॉल a त्वरण मत समझ लेना, स्मॉल b कुछ नहीं है, स्मॉल और b यहां पर नियतांक है। a व b की विमा ज्ञात करो और ये इसी विधि से निकलेगा जहां x क्या है आपका दूरी, इसका मात्रक क्या होता है मीटर में, और t क्या है बच्चों समय। इसको हम समझाएंगे आपको बड़े आसान तरीके से सॉल्यूशन कैसे होगा। देखिए यही चीज आपको क्या याद रखनी है विमेय विधि से सत्यता की जांच करने वाली कहानी में, कि उन्हीं भौतिक राशियों को जोड़ा जा सकता है। अभी अभी जैसे देखो मैंने जस्ट पीछे बताया, थोड़ी सी और कंपेयर कराऊंगा, या आप इसको नोट कर लोगे, मैं ऊपर थोड़ा समझाता चलो जाऊंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना पड़े। ये क्वेश्चन अभी जो मैंने रख किया है आपको इसको सॉल्व करके मुझे बताना है, सिद्ध करके बताना है कि हाँ दोनों तरफ की विमाएं बराबर है। तो देखिए बेटा अभी देखेंगे, देखो v बराबर u प्लस at मैंने अभी पीछे बताया। आपने ये भी देखा कि प्रत्येक पद की विमा समान है तभी ये जुड़े। तो आपको x दूरी है, t समय है, समय का मात्रक क्या है सेकंड है, और इनकी विमा भी आप जानते हैं, दूरी की विमा l होती है और समय की विमा कैपिटल T होती है। तो आपसे ये a और b की विमा पूछी है, तो आप देखिए क्या करेंगे कि विमेय विधि से उन्हीं भौतिक राशियों को जोड़ा और घटाया जा सकता है जिनकी विमाएं समान होंगी। तो आप इसको विमेय विधि से क्या लिखेंगे, विमेय विधि में या विमेय विधि से उन्हीं राशियों को, भौतिक राशियों को मतलब जोड़ा। अब ये पीछे लिखवाया था मैंने स्टार्टिंग करने में, और ये आप भी जानते हो, जोड़ा और घटाया जब ही तो जा सकता है जब उनकी डायमेंशन सेम होंगी। क्या आप क्षेत्रफल में आयतन को जोड़ सकते हो, नहीं जोड़ सकते। कल बताया था मैंने, वेग में त्वरण को जोड़ सकते हो, नहीं जोड़ सकते। अकेले त्वरण को बिल्कुल नहीं जोड़ सकते क्योंकि दोनों की विमा अलग अलग है, राशियां अलग अलग हो गई। वही चीज है आपकी, इस नॉर्मल सी बात है। विमेय विधि से उन्हीं राशियों को जोड़ा अथवा घटाया जा सकता है जिनकी विमाएं समान होंगी। ये ऑलरेडी मैं करके आपको बता चुका हूं, ये आपने देखा भी प्रैक्टिकली। जैसे v की विमा बराबर u की विमा, v की विमा बराबर 80 की विमा है कि नहीं, ये तो थोड़ा ना 80 की विमा, 80 की विमा ही तो आई थी आपकी L1 t माइनस में सॉल्व होकर के। तो इसी प्रकार अपन क्या लिखेंगे, x की विमा बराबर 80 की विमा। अब इसे हेल्प कर सॉल्व करेंगे, तथा x की विमा भी जो होगी, x की विमा बराबर होगी आपकी bt स्क्वायर की विमा। ठीक है बेटा, तभी तो जोड़ा और घटाया जा सकता है। इसकी विमा बराबर इसकी विमा और इसकी विमा बराबर इसकी विमा। अब इनकी हेल्प से हम a और b दोनों जो नियतांक हैं उनकी विमा निकालेंगे। देखिए ऊपर कैसे सॉल्व करता हूं मैं इसको। देखिए बेटा x बराबर, x की विमा देखिए इससे, ये समीकरण नंबर 1 लिख लो, ये समीकरण नंबर 2 लिख लो। समीकरण 1 से इस पक्ष को मैं इधर लिख रहा हूं और इस पक्ष को इधर लिख रहा हूं, तो देखिए क्या हो जाएगा, at की विमा बराबर x की विमा। ठीक है बेटा, या a गुणा का चिन्ह है इनके बीच में, तो a की विमा बराबर x बटे, ये t में बटे में आ जाएगा, t की विमा हो जाएगी। अब आसानी से निकाल सकते हैं, x क्या है दूरी, और दूरी की विमा क्या होती है बेटा l। ओके, L1 हो गया, पावर 1 है तो यहाँ भी। समय की विमा क्या होती है t1। ओके, ये t1 नीचे प्लस में ऊपर जाएगी तो माइनस में L1 t माइनस 1, ये भी क्लियर हुआ। ठीक है, अब अपन निकालते हैं समीकरण। आपको मिल गई ना a की विमा क्या है L1 t माइनस 1, तो ये नियतांक किसके बराबर हुआ, वेग के बराबर। क्यों, क्योंकि वेग की विमा भी यही होती है, सेकंड वाला। अब समीकरण सेकंड से देखेंगे अपन, बहुत सिंपल है। क्या, इसको इधर लिख रहा हूं और इसको इधर लिख रहा हूं, bt स्क्वायर की विमा बराबर x की विमा।
किसकी विमा, x की विमा। ठीक है, अपन को b की विमा निकालनी है, तो b की विमा बराबर क्या होगी बेटा, ये t स्क्वायर और b ये दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह होता है, आप इसको बराबर के इधर ले जाएंगे तो ये गुणा के नीचे किधर आ जाएगा, नीचे, तो ये b की विमा क्या होगी, x बटे टी स्क्वायर की विमा। अब x क्या है, आपकी दूरी है, दूरी की विमा क्या हो जाएगी L1, समय की विमा क्या होती है T1, उसका क्या हो रहा है स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये L1 नीचे पावर प्लस में है, ऊपर जाएगी तो पावर माइनस में हो जाएगी। दोबारा समझ लेते हैं, जरा ध्यान से देखिए, ये कह रहा है ये समीकरण दी हुई है मुझे, x बराबर 80 प्लस BT स्क्वायर में नियतांक a और b की विमा ज्ञात कीजिए। एक और तुरंत मत समझ लेना, पहली बात मैं बता रहा हूँ, x दूरी है जिसकी विमा L होती है, t समय है जिसकी विमा कैपिटल T होती है। तो अभी मैंने आपको पीछे बताया, क्या कॉन्सेप्ट बताया, कॉन्सेप्ट ही लगाना और बड़ा सरल है कि आप पहले देखते देखते यूं ही बता सकते हैं, ठीक है ना, कितनी सरलता से हो जाएगा सारा सब कुछ। ओके, तो अब देखिए बेटा, अब आप इसको सत्यता की जांच भी करके देख लीजिए। पहले मैं थोड़ा सा समझा दूं, तो हमने विमीय विधि से क्या देखा, उन्हीं को जोड़ा जा सकता है और उन्हीं को घटाया जा सकता है जिनकी विमा समान होंगी। तो उस आधार को हम मानते हुए ये देखेंगे कि जो x की विमा है 80 की विमा होगी और जो x की विमा है वो BT स्क्वायर की विमा होगी, तभी तो जुड़ी और घटी इसमें, तभी तो जुड़ रही है, अदरवाइज नहीं जुड़ती। कॉन्सेप्ट कौन सा लगाया, समान विमाओं को जोड़ा और घटाया जा सकता है, तो इसलिए x की विमा बराबर 80 की विमा और x की विमा बराबर BT स्क्वायर की विमा। अब इनकी हेल्प से मैंने ये निकाला है पक्षांतर करके। अब आप रख के देख लीजिए इनको, ये x की विमा L आ रही है तो क्या इसकी भी L आ जानी चाहिए। अपन ने a की विमा क्या निकाली, L1t-1। अपन जब यहाँ रखेंगे ना L1t-1 और साथ में t है तो t की 1 हो गई, तो ये कैंसिल हो गया, L1 आ गया ना, आ गया। ऐसे अपन इसको रखेंगे तो देखिए b की विमा क्या निकली, L1t-2, तो अपन t स्क्वायर की जब रखेंगे तो t स्क्वायर की आएगी t2, तो ये कैंसिल होगी, तो ये भी L1 आ गया, इसकी भी L1 आ गई, इसकी भी L1 आ गई और इसकी भी L1 आ गई। तो ये चीज आपकी समझ में आ जानी चाहिए, तो आप इसको नोट कर लोगे। एक क्वेश्चन छोटा सा और मैं दे रहा हूं आपको, जो आप मुझे सॉल्व करके भेजोगे, ठीक है ना। तो देखिए, जरा ध्यान से देखिए, क्या है बेटा वो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 कि देखिए P बराबर √ a/x। P क्या है आपका दाब, x क्या है आपकी दूरी और a का कोई नियतांक है, a क्या है कोई नियतांक। तो मुझे a की विमा ज्ञात करके बतानी है आपको, विमा ज्ञात करो, बड़े सरल से हो जाएगा। P दाब की विमा में लिखे देता हूं, हालांकि मैंने पीछे लिखवा रखी है, M1 L-1 T-2, दूरी की विमा L1, नियतांक की आपको विमा निकालनी है। आप कितने तरीके से, बढ़िया तरीके से दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, आप मुझे सॉल्व करके बता सकते हैं, अदरवाइज मैं आपको कल दोनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताऊंगा। ओके।